प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MK टीचिंग पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं और कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको जानना अत्यंत आवश्यक है, स्पेशली जो 6800 चयनित साथी हैं। और साथ में बात करेंगे कुछ अन्य अपडेट की जो आप सभी लोगों को याद रखना है और आगे की रणनीतियाँ उसी के अनुसार बनानी है, जिससे आप सभी लोगों की जो इस समय की समस्याएँ हैं वो आगे कैसे पटाक्षेपित हो सके, इनको लेकर के बहुत चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और साथ में बात करेंगे 69 शिक्षक भर्ती से संबंधित आगे अब क्या होने वाला है और क्या बेस आगे रहेगा कोर्ट को लेकर के, सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल से जरूर जुड़िएगा, जिससे आप सभी लोगों को सारी चीज़ें और डाउट्स और जो भी आप सभी लोगों के इंपॉर्टेंट अपडेट हैं भर्ती से संबंधित वो मिलती रहें। तो सबसे पहली बात यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है कि 800 चयनित साथियों को मुलाकात को लेकर के जो शिक्षा मंत्री जी से कराई जाने की बात कही गई थी प्रशासन को, उसको लेकर के शाम को एक अपडेट प्राप्त हुआ है, जिसमें आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो अपडेट दिया गया है, बताया ये गया है कि प्रशासन ने जब बात की है तो बताया गया कि आप सभी लोगों की ही नियुक्ति को लेकर के लगातार मीटिंग चल रही थी विभाग में, और उसी के आधार पर अब आप सभी लोगों की जो है शाम को एक और मीटिंग होगी, जिसमें उच्च अधिकारी भी मीटिंग में मौजूद रहेंगे। और उसके बाद में कल आप सभी लोगों की जो है मीटिंग कराई जाएगी। आप सभी लोग अपनी चीज़ों को वहाँ पर रख सकते हैं। अब उसके साथ में बहुत सारे साथी जो हैं, अब बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं, सरकार के सिस्टम को जो है अब वही सिस्टम को गाली देना स्टार्ट कर दिया। तो अभी इतनी जल्दी करना मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि अभी सरकार और शिक्षा विभाग के हाथ में आपकी नियुक्ति फंसी हुई है। अगर सरकार और शिक्षा विभाग नहीं चाहेगी तो इतनी जल्दी आपको न्याय नहीं मिलेगा। ये बात आप सभी लोगों को कड़वी लग सकती है, लेकिन ये सत्य है। इस चीज़ को आपको सभी लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि आप सभी लोगों को कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी है जिससे आप सभी लोगों को कोई आगे की समस्याएं खड़ी हों। जैसा कि आप सभी लोगों को पहले बताया गया था कि 48 घंटों का समय दिया गया था और सारे साथी को गार्डन से जा चुके हैं, और वहाँ पर जो साथी उपलब्ध हैं उनको ये देखना है कि आगे की जो विकल्प हैं उनको तलाशना है, ना कि सरकार को कोसना है, क्योंकि सरकार तो पहले से ही गड़बड़ कर चुकी है। अब उसमें कोसने और ना कोसने का कोई विकल्प ही नहीं है। ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और अपनी रणनीतियों को आगे के लिए जो है बनाना है। अगर आप चाहते हैं कि आप सभी लोगों की नियुक्ति का मार्ग जो है सुप्रीम कोर्ट के आधार से तय हो सकता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ पर भी अपने मुद्दे को जो है कोर्ट में रख सकते हैं। जैसा साथियों के द्वारा बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी बात करेंगे। तो सबसे बड़ी बात जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं उसी को लेकर के डिस्कस करने वाले हैं कि क्या रणनीतियाँ आपको रखनी है जिससे आप सभी लोगों को नियुक्ति हो। और जो मीटिंग की बात है तो आज संभवतः आप सभी लोगों की जो आपका डेलीगेशन बनाया गया है उसकी मीटिंग संभवतः आज करवाने के लेकर के प्रशासन जो है किसी न किसी समय घोषणा कर सकता है, और आप सभी लोगों की आज शिक्षा मंत्री से मुलाकात हो सकती है। अब मुलाकात तो हो सकती है, लेकिन मुलाकात में आप सभी लोगों को इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखना है कि नियुक्ति से जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको रखना है, जिससे आप सभी लोगों को नियुक्ति को लेकर के बेसिक शिक्षा मंत्री जी को मेन चीज़ें आपको ब्रीफ करानी नहीं। ये ऐसा नहीं कि आप जैसे वकीलों को ब्रीफ कराए तो उसी हिसाब से चीज़ों को वहाँ पर रखना है कि ये लिस्ट जो ऐसे है इसको आप जो है पटाक्षेप होना चाहिए। तो उस पर माननीय मंत्री जी के भी विचार आप सभी लोगों को पता चलेंगे कि माननीय मंत्री जी का कहना क्या है और वो किस हिसाब से आप सभी लोगों की नियुक्ति को लेकर के तैयारियां कर रहे हैं। सिस्टम आप सभी लोगों के खिलाफ ये तो पहले से पता है, लेकिन उस सिस्टम में रहकर आप सभी लोगों को नियुक्ति ही लेनी है, क्योंकि सिस्टम वही रहने वाला है, सरकार का वही रहने वाला है, आगे कुछ नहीं होने वाला है। तो अब देखते हैं क्या हो सकता है। अगर माननीय मंत्री जी आप सभी लोगों की बातों से मुकरते हैं तो आप सभी लोग सीएम से मीटिंग करने को लेकर के आप सभी लोग तैयारी कर लीजिए। सीएम अगर आदेशित करते हैं तो आपको जरूर नियुक्ति मिलेगी। तो ये तो मीटिंग को लेकर के जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं, जो भी चीज़ें से जुड़ी हुई थी हमने बात की है, जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी कहीं जो आप सभी लोगों को शायद कुछ कड़वी लगे बातें, लेकिन आप सभी लोगों को उन बातों को ज़्यादा जहन में रखना है और आगे की चीज़ों को देखना है। अब आप सभी लोगों को स्पष्ट रूप से पता है कि एक बहुत बड़ा मामला जो आप सभी लोगों का आंसर की को लेकर है, सुप्रीम कोर्ट में उसको सरकार लेके गई है और उसकी आज महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। तो उसका इस केस से अब क्या रिलेशन हो सकता है, तो आप सभी लोगों को पहले मैंने जो आर्डर एक दिखाया था, वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, उसको जाकर देख सकते हैं। उसमें स्पष्ट रूप से सरकार ने क्या कहा था कि उन्होंने वहाँ 6800 को जो है आगे किया है, किसमें, आरक्षण जो आंसर की मुद्दे में। तो आप सभी लोगों को पता है, अगर आंसर की मुद्दे को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सरकार ये कहेगी कि हम 6800 सीटों का जो है ये डिसीजन लेके आए 6800 के फेवर में है, तो आप सभी लोगों को जरूर उसका लाभ मिलेगा।
अगर आपको नहीं डिवीज़न बेंच से मिलता है तो आपको सुप्रीम कोर्ट की बेंच से यानी डबल बेंच से ज़रूर मिलेगा, क्योंकि डबल बेंच में जब आप जाएंगे तो जो भी आपका उत्तर कुंजी मामले को लेकर के आदेश आएगा वो आदेश आप जो है वहाँ पर दिखा सकते हैं कि यहाँ पर सरकार ने स्पष्ट रूप से 6800 के लिए बात की है और विद प्रूफ भी बात की है, तो वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही सहायक रहेगा। तो जो आंसर की का आज का मुद्दा है उसको लेकर के आप सभी लोगों को धैर्य बनाना है। शायद उसी को लेकर सरकार सोच रही हो कि उस आंसर की का जो मुद्दा है उसी के बेस पर आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ नया डायरेक्शन मिलने की उम्मीद जताई जा सकती है। मामला आप सभी लोगों के लिए पता है नाजुक दौर चल रहा है। सरकार और शिक्षा विभाग किस हिसाब से कैसे क्या करने वाली ये पता नहीं है, लेकिन आप सभी लोगों को ये जानना होगा कि आप सभी लोगों के लिए समय अभी विपरीत है और स्पेशल आप सभी लोगों की नियुक्ति को लेकर के सरकार कोई भी संज्ञान नहीं दे रही। इसका कारण क्या है ये आप सभी लोगों को माननीय शिक्षा मंत्री जी के साथ मीटिंग पर ही पता चल पाएगा कि सरकार की तरफ से जो अधिवक्ता या जो आपके CSC हैं उपस्थित होते हैं तो पॉलिटिकल मुद्दे की बात क्यों करते हैं, आप सभी लोगों के मुद्दों को लेकर के बात क्यों नहीं करते हैं, सुपर न्यूमेरिक पर बहस क्यों नहीं करते हैं, क्या मामला है जो सरकार आप सभी लोगों के लिए पीछे कदम खींच रही है। तो आप सभी लोगों को इन चीज़ों को जानना चाहिए मंत्री जी से कि सर जो ये चीज़ें हैं हमारे लिए खिलाफ हैं और ये हमारी क्या गलती है, क्योंकि हमें तो सरकार ने लाया है, हमें सरकार ने नियुक्त को लेकर के चयन सूची दी, अब आप हमें नियुक्त दीजिए, काउंसलिंग कराइए और हमें हमारे कॉलेजों तक भेजिए जिससे हम आगे की अपना शिक्षण कार्य संपन्न कर सकें। अब बात यह है कि जो आपका मुद्दा है आंसर की का वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है डिवीजन बेंच में। तो आप सभी लोगों को इसके लिए आज का दिन और ध्यान देना है, क्योंकि आज की आपकी जो सुनवाई होने वाली है उससे कुछ ना कुछ तथ्य आप सभी लोगों को जरूर मिलेंगे। और आई होप जो आप सभी लोगों को प्रशासन ने आप सभी लोगों से वादा किया था तो आप सभी लोगों की जो है मीटिंग आज माननीय शिक्षा मंत्री जी से अवश्य कराएगा। तो अब देखते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी से जब मीटिंग के लिए आप सभी लोगों को जाते हैं तो उस वहाँ से आप सभी लोगों को क्या मिलता है, क्या अपडेट आते हैं। अभी भी आप सभी लोगों को धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि धैर्य बनाने से ही आप सभी लोग आगे बढ़ सकते हैं। सिस्टम और शिक्षा विभाग को गाली देने से चीज़ें बदल सकती हैं, गड़बड़ हो सकता है, इस चीज़ों को आपको ध्यान और जहन में रखना है। और बात करेंगे जो सबसे बड़ी बात है डिवीजन बेंच में दूसरी सुनवाई में जो 923/2022 जो आपका मोहिनी तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है उसका बेस बना करके जो नई डेट ली गई है उसका मेन स्पष्ट आप यही समझ सकते हैं कि उसमें मेन चीज़ जो दी गई है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी लोगों को पता है सुपर टेट में 5% की छूट है, वो भी डबल रिजर्वेशन में नहीं आ रहा है। और ATRE का जो सिस्टम है वो एक बार जो दिया गया है उसका भी ज़्यादा कोई प्रबल संभावना नहीं है। लेकिन क्या है ये मुद्दा केवल उलझाने को लेकर के लाया गया था, क्योंकि अचयनितों के लोकस को पहले ही कोर्ट ने जो है कम कर दिया था कि आपका अभी कोई लोकस नहीं बनता है। तो जब सरकार को ये पता चल गया कि अगली सुनवाई में अचयनित कुछ नहीं कर पाएंगे और उनका जो 13 का अन्य मुद्दा है, जब 13 पर महंतपाल पर सरकार अपनी तरफ से कुछ नहीं ला सकी या कुछ नहीं उपस्थित करा सकी तो उसने ढाल बनाया कि अब कौन से मुद्दे को ढाल बनाया जाए जिससे नेक्स्ट डेट मिल सके। अब किस तैयारी को लेकर के नेक्स्ट डेट ली गई ये अब सरकार और शिक्षा विभाग जानेगा। यही बातें आपको ध्यान में रख करके शिक्षा मंत्री से मुलाकात करनी है। और जो ये मुद्दा था जिसके कारण आप सभी लोगों को नेक्स्ट डेट मिली, तो आप सभी लोगों को पता है कि आप सभी लोगों के मुद्दे को रोकने को लेकर ही करी गई हैं बातें। अब सरकार को इस पर काउंटर लगाना है, सरकार की तरफ से इस पर जवाब देना है कि हाँ ये चीज़ें किस प्रकार से हुई हैं और क्या हुई हैं। तो आप सभी लोगों को जो ये अब नया केस आप सभी लोगों के मांग में रोड़ा है इसको डिसाइड कराने को लेकर के प्रयास करना चाहिए। और 13 की सुनवाई में ये जरूर कहना चाहिए, आप जो भी अपने अधिवक्ता करते हैं उनसे कहिए कि ये मामला उस कैटेगरी में नहीं आता है। आप टेट का जो बात कर रहे हैं, रिलेक्शन की बात कर रहे हैं, सुपर टेट की बात कर रहे हैं, तो जो भी डॉक्यूमेंट है वो अपने वकीलों से कहे कि उसको लेकर के कोर्ट में जल्द से जल्द अपनी बातों को रखें कि नहीं सर ये जो चीज़ें कही जा रही ये जो केस है ये बिल्कुल जो है आरक्षण के विसंगति के खिलाफ कहा जा रहा है और इससे कोई भी चीज़ आगे निकल कर नहीं आ रही है। तो इसको लेकर के आपको कोर्ट में ज़रूर तैयारी के साथ खड़ा होना है और आप सभी लोगों को आज को इंतजार करना है कि आंसर के मुद्दे को लेकर के सुनवाई में क्या अपडेट आता है और आप सभी लोगों की जो मीटिंग प्रस्तावित है वो किस प्रकार से आप सभी लोगों की होती है और क्या वहाँ पर शिक्षा मंत्री जी की बयान या शिक्षा मंत्री जी की तरफ से आपको जानकारी दी जाती है। तो आई होप वीडियो जरूर ये पसंद आया होगा, जानकारियाँ स्पष्ट लगी होंगी। जो भी चीज़ें आपको सही नहीं लगी हैं तो कृपया उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन वो चीज़ें आपको बताना अनिवार्य था। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।